उसी जगह बैठी हूँ जहाँ पर एसआई भर्ती 2021 के जो भर्ती थी उसे रद्द कराने के लिए एक धरना शुरू हुआ। 127 दिन वो धरना चला, आज भी वो धरना चालू है। भर्ती रद्द कराने के लिए जो मांग थी वो आसमान को छूती गई और यहाँ लोग जो है वो बैठे रहे। ये वो युवा हैं जिन्होंने एसआई भर्ती रद्द कराने के लिए अपना जी जान झोंक दिया। चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सब हर मौसम को पीछे छोड़ते हुए ये जो टीम है ये यहाँ बैठी रही। कैसा लग रहा है आज जब न्यायपालिका की तरफ से फैसला आ गया है, एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है? देखिए, आज बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे लाखों युवाओं के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि जिस प्रकार से यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली, जिस प्रकार से संघर्ष किया और संघर्ष के अंदर हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी मजबूती से डटे हुए थे और जो संघर्ष की आज जीत हुई है, ये पटाखे उसी का परिणाम है। जो ये शहीद स्मारक पे पटाखे छूट रहे हैं, ये लाखों युवाओं के संघर्ष और हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष की बदौलत हम लोगों को ये जीत हासिल हुई। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय कोर्ट को, माननीय न्यायालय के न्यायाधीश जैन साहब को और हमारे वकीलों की पूरी टीम को, और जो लाइब्रेरी से उठ के जो युवा यहाँ आते थे संघर्ष के अंदर, जिन्होंने सहयोग किया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, पूरी आरएलपी टीम का धन्यवाद। मुझे याद है वो 25 तारीख का दिन जो लाखों की तादाद में युवा इस राजधानी के अंदर आए थे, लेकिन सरकार के घुटने तो उसी दिन टिक गए थे और जिस प्रकार से सरकार ने करते किए, यातनाएं दी, प्रताड़नाएं दी, केस जिस प्रकार से लगाए, लेकिन आज जीत हुई तो ये जीत की खुशी और इस जश्न को मैं हनुमान बेनीवाल जी को समर्पित करता हूँ। शमन जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार थी और दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों धड़ों से लड़ते हुए आरएलपी पार्टी यहाँ पर बैठी। एसआई भर्ती जो भर्ती थी उसको रद्द कराने के लिए उसने मुहिम छेड़ी। कहा गया कि भर्ती रद्द नहीं होगी, किसी की तरफ से कहा गया कि एसआई भर्ती रद्द नहीं, अपनी रोटियां सेकी जा रही है, लेकिन फिर भी उन सब बातों को दरकिनार करते हुए जो टीम थी यहाँ बैठी रही। देखिए, रोटियां सेकने के लिए यही शहीद स्मारक था, किसी ने मना नहीं किया। कांग्रेस के वो नेता जो पैदल चल के यहाँ जयपुर तक आए थे, वो कहाँ गए? कांग्रेस के नेता गहलोत साहब के राज में ये भर्ती हुई थी, कहाँ गए गहलोत साहब? कहाँ गए राजेंद्र राठौड़ साहब जो चीख चीख के विधानसभा के अंदर बोल रहे थे? कहाँ गए वो गुलाब जी कटारिया जो विधानसभा के अंदर रोए थे? क्या वो घड़ियाली आंसू थे क्या? कहाँ 2021 के अंदर ये भजनलाल जी जिन्होंने ट्वीट किया था कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, आरपीएससी के अंदर घोटाला हुआ, तो ये सब पलटू राम है, झूठ कपट और वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अभी कांग्रेस थोड़े दिन पहले वोट चोर चिल्ला रहे थे, 500 मीटर तख्तियां लेके चले थे। कहाँ गए गोविंद सिंह डोटासरा? उनको क्या? देखिए, किरोड़ी जी ने संघर्ष की शुरुआत की, लेकिन बीच में मैदान छोड़ के चले गए, युवाओं को यहाँ शहीद स्मारक के पास में छोड़ के, और वो चलते बने, क्योंकि उनके ऊपर चाहे सरकारी प्रेशर सरकार का था, चाहे भाजपा का था, लेकिन वो मैदान छोड़ के जरूर गए। लड़ाई उसी के श्रेय उसी को जाएगा जो अंतिम समय तक, अंतिम क्षणों तक जो लड़ाई लड़ता है, श्रेय उसी को जाता है। लेकिन आज तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जो सच था उसकी जीत हुई है। देखिए, संघर्ष 3.5 महीने से ये मुद्दा तो खत्म हो गया था, ये ठंडे बस्ते में चले गए थे, किरोड़ी जी जा चुके थे, ये 3 संघर्ष समिति के साथी रो रहे थे। 8-10 युवा जो ये घूम रहे हैं, 8-10 युवा लोग जो है वो रोते चीखते बिलखते आए थे और वो ये कह रहे थे कि हमारा साथ कौन देगा, हमारा साथ। तब उन्होंने आह्वान किया था कि हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ आओ, और इस खत्म मुद्दे के अंदर जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, किरोड़ी जी मैदान छोड़ के भाग चुके थे, मैदान के अंदर ललकार पुकार और हुकार के साथ कोई आया तो वो शख्सियत हनुमान बेनीवाल थे, और ये श्रेय इस जीत का हनुमान बेनीवाल जी को जाता है। कब तक आ जाएंगे हनुमान बेनीवाल यहाँ पर? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है शाम तक नेताजी हमारे बीच में पहुंचेंगे, शाम को 7:30 बजे तक इस जश्न में शामिल होंगे। हमें इंतजार है उनका, बेसब्री से पूरा युवा इंतजार कर रहा है, क्योंकि जीत का श्रेय हनुमान बेनीवाल जी को जाता है। जीत का श्रेय हनुमान बेनीवाल को जाता है। हमारे साथ में और भी यहाँ पर मौजूद हैं, छुट्टन जी भी मौजूद है मेरे साथ में यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी यहाँ पर इन्हीं जो सेना जो है हनुमान की सेना उसके साथ में मौजूद है? देखिए, सबसे बड़ा तो न्यायपालिका पे हर व्यक्ति को उम्मीद रहती है, और न्यायपालिका ने आज लाखों लाख नौजवानों के साथ बड़ा दिल रखकर न्याय किया है। एसआई भर्ती को लेकर जो बच्चे आंदोलित थे, निश्चित तौर से आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है। नौजवानों को बहुत बड़ी जो उम्मीद न्यायपालिका से थी, वो न्यायपालिका ने निश्चित तौर से नौजवानों के उस पे उम्मीद पे खरा उतरा है, और आज हमारे प्रदेश के नौजवान
जिन नेताओं ने बड़े बड़े वादे कर चुनाव में वोट तो ले लिए और वोट लेने के बाद में इस एसआई भर्ती को लेकर या एसआई या शहीद स्मारक पर इन नौजवानों को, बेरोजगारों को छोड़ के बीच में चले गए थे, लेकिन न्याय की गारंटी के लिए हनुमान बेनीवाल ने इनका हाथ थामा और ये कह के थामा कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, जब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ईंट से ईंट इस सरकार की बजाएंगे। निश्चित तौर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रदेश की राजधानी में 1 से 1.5 लाख नौजवानों की रैली करते हैं, 2 बार 6 बार का घेराव करते हैं और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली की ओर भी हम मुंह करेंगे, लेकिन हमें न्यायपालिका में विश्वास था। न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से ऐसा सरकार क्या वाकई में डर गई, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर इस बार भी फैसला नहीं आता है और कोई हमारे हक में फैसला नहीं आता, हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये सरकार को डराने वाली बात नहीं है, ये नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात है और हनुमान बेनीवाल ने साबित कर दिया कि जहां नौजवानों के साथ अत्याचार होगा, हनुमान बेनीवाल खड़ा मिलेगा और ये आज साबित आप सब लोगों के सामने। और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3.5 महीने से आप निरंतर इस एसआई भर्ती के मूवमेंट को, हर कवरेज को बहुत बड़ी खूबी से आपने दिखाया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एसआई भर्ती जो रद्द हुई है उसकी सुबह से ही खुशी यहाँ पर मौजूद है, हर चेहरे पर खुशी है, हर जो कार्यकर्ता है वो नाच रहा है, गा रहा है, एक तरफ पटाखे फूट रहे हैं, देखिए कितनी जोरदार से यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। दिवाली नहीं है लेकिन फिर भी ये दिवाली से कम भी नहीं है, क्योंकि जो एसआई भर्ती थी 2021 का जो मामला था वो आज 2025 में अगस्त में जा करके पूरा हुआ है। तो खुशियों का खजाना तो खुलना ही था। अब हनुमान बेनीवाल आएंगे तब देखते हैं कि यहाँ पर कैसा खुशियों का खजाना फैलता है और किस तरीके से ये जश्न जो है कामयाबी का जश्न है, युवाओं का जश्न है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।